हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स, जिसमें हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं और 3 टेस्ट हैं। जो टेस्ट है हमारे, उसमें आता है हमारा पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड स्टडी हैबिट टेस्ट। और जो हमारे एक्सपेरिमेंट है उसमें आता है हमारा लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग एंड फ्री एसोसिएशन एंड अ पेड एसोसिएशन। तो ये हमारे कुल मिला के पूरे 6 प्रैक्टिकल्स हो गए साइकोलॉजी के। ठीक है, तो उसमें से पहला प्रैक्टिकल जो है वो है हमारा पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट्स इन्वेंट्री, जिसको हम शॉर्ट में PSSHI भी कहते हैं। ठीक है, मैं जो हूँ इनके जो बाकी के 5 प्रैक्टिकल्स हैं वो बैक टू बैक अपलोड करूँगी, तो इसलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जो है मैंने इसकी पूरी PDF शेयर कर रखी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, इसमें मैंने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों रखा है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना प्रैक्टिकल। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टडी हैबिट्स का। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये जो है आपको राइट साइड से शुरू करना है, जैसा कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रैक्टिकल हमेशा यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है आपकी, जब आप पंच शीट पे लिखते हैं तो वो राइट साइड से ही शुरू की जाती है। जैसे हम अपनी कॉपीज़ में भी राइट साइड से ही शुरू करते हैं लिखना। ठीक है, इंट्रो हो गया। अब देखिए मेथड्स ऑफ डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स। यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं स्टडी हैबिट्स डेवलप करने के लिए। फिर देखते हैं हमारी आगे की स्लाइड। यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टीचर। ये तो बहुत, टीचर का तो बहुत स्पेशल रोल होता है आपकी स्टडी हैबिट्स डेवलप करने में, है ना। फिर यहाँ पे हमने दिया हुआ है ईच एरिया ऑफ स्टडी हैबिट्स विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। ओके, पहला आता है हमारा बजटिंग टाइम, सेकेंड है हमारा फिजिकल कंडीशंस फॉर स्टडिंग, थर्ड है रीडिंग एबिलिटी, फोर्थ इज टेकिंग नोट्स, देन आता है हमारा फैक्टर्स इन लर्निंग मोटिवेशन, देन यहाँ पे हमारा मेमोरी, देन टेकिंग एग्जामिनेशन, then there is preparation of examination under the 7th point, then there is use of examination result, and 8th factor is the health. अब बढ़ते हैं हम अपने theoretical aspect की तरफ। ये देखिए, ये शीट आपको मिलेगी, ये आपको अपने सब्जेक्ट से फिल करवानी होगी। और सब्जेक्ट भी कौन सी क्लास का होगा, 6, 7, 8 या मैक्सिमम 10th क्लास का हो सकता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको अपने सब्जेक्ट से फिल करवानी होगी। उसके बाद इसका इवैल्यूएशन आप खुद करेंगे, जो कि आपके टीचर्स आपको बताएंगे। इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि प्रैक्टिकल की क्लास एटलीस्ट मत मिस किया करिए आप लोग, बहुत लॉस होता है। वैसे तो बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, या तो वो जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर बात करूँ मैं गर्ल्स की तो वो मैरिड है, नहीं जा पाती हैं किसी वजह से। इसलिए मैं ये उनकी हेल्प के लिए अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल हम। 3rd 4th पेज। अब ये देखने की ज़रूरत है, आपका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो राइट साइड से स्टार्ट होगा, और आपका जो उसका फ्रंट का है यानी कि लेफ़्ट साइड है, वहाँ पे आपको अपनी जो शीट मिली है, आंसर शीट, जो कि अपने सब्जेक्ट से आपने फिल करवाई है, उसको आपको लेफ़्ट पे स्टिक करना होगा। और स्टिक ऐसे करना है कि वो ओपन हो सके। ठीक है, उसको खुलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से स्टिक करना है। ये आ गई हमारी डिटेल्स इसकी। प्रिलिमिनरी सेटअप, प्रिकॉशंस, इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपकी जो शीट है, आंसर शीट है, उस पर दी रखे हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, प्रिलिमिनरी सेटअप वगैरह सब बताते हैं टीचर्स आपको। फिर भी यहाँ पे मैंने पूरा प्रैक्टिकल दे रखा है। देन आता है हमारा प्रोसीजर, देन देयर इज़ स्कोरिंग। स्कोरिंग जो है आपको एक मैनुअल मिलेगी, उसमें दे रखी है स्कोरिंग। ठीक है, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें हमारे सारे एरियाज़ लिस्टेड हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन, देन मैक्सिमम मार्क्स, एंड देन देयर इज़ द परसेंटेज। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट है, उसके बाद उसी रिज़ल्ट का हमने ग्राफ भी बना रखा है। फिर आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट। यहाँ पे हर एरिया के रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, जो आपको करना होगा अपने सब्जेक्ट के बेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। देन देयर आर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है आपके हर प्रैक्टिकल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही मोस्ट ऑफ द टाइम
जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, जो एग्ज़ामिनर होता है वाइवा लेने जो आया होता है आपका, वो ज़्यादातर यही पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये आपके प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं, और दूसरा जब आप अपना थ्योरी का एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे भी बहुत काम आते हैं, हर जगह पूछे ही जाते हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ये लर्न कर लें। फिर आते हैं हमारे रेफरेंसेस लास्ट में। ये कुछ रेफरेंसेस मैंने दे रखे हैं, आप ये कॉपी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे बने रहिएगा मेरे साथ। आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स बीएड का, बीएससी का और क्लास 12 तक का बायो का मटेरियल सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।